बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अभी आटा बहरान और चीनी सब्सिडी के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उनकी गर्द नहीं बैठी। उनके चर्चे हैं कि एक और नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो है कर्जा इंक्वायरी कमीशन के हवाले से रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के जो मदरजात इस वक्त अखबारात या मीडिया में ज़ेर बहस हैं उससे हटकर भी कुछ हकीकत है। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो तकरीबन आज से एक साल कबल मुस्लिम लीग नून के माराटोन सेक्रेटेरिएट में हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अहकामात थे वो कोट लखपत जेल से आए थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में कैद थे और जुमेरात का रोज़ था और मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत मियाँ नवाज शरीफ से मिलने गई थी। लेकिन उससे एक रोज़ पहले मुल्क की सियासी तारीख़ में एक अजीब वाक़या हुआ था कि जब हंगामी तौर पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने रात 12 बजे कौम से ख़िताब किया और उसका मौजू ये था कि बजट पास होने जा रहा था और उसके बाद बजट स्पीच थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया। तो गुस्से में थे इमरान ख़ान, तो रात 12 बजे इन्होंने हंगामी तौर पर कौम से ख़िताब किया। यानी ये 12 जून 2019 की मैं बात कर रहा हूँ और ये कहा कि मैं एक इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहा हूँ और गुज़िश्ता 10 साला जमहूरी दौर में जो कर्ज़े लिए गए हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके बाद 13 जून आ जाती है और मुस्लिम लीग नून की जो आला तरीन क़यादत है जिसमें शाहिदा खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, राना मशहूद ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोट लखपत जेल से आते हैं और इस सिलसिले में शाहिदा खान अब्बासी कुछ कर्ज़ों के हवाले से डिटेल्स सामने रखते हैं और हमारे लिए भी ये हैरानकुन बात होती है कि पहली दफ़ा किसी सियासी रहनुमा ने इस तरह के फ़िगर्स सामने रखे हैं कि कर्ज़ों का पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद एक अजीब कशमकश शुरू होती है, मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ होती हैं। वो क्यों गिरफ़्तारियाँ होती हैं, वो जो वीडियो क्लिप्स मैं आपको सुनाऊँगा उससे आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में लास्ट पॉइंट ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है और इसके बाद जो पंडोरा बॉक्स खुलना है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद हम बड़ी तेज़ी से एक नेशनल गवर्नमेंट की जानिब जा रहे हैं और इमरान ख़ान साहब ने भी फ़ैसला कर लिया है कि अब जितने दिन उन्होंने रहना है हुकूमत में उन्होंने किसी से ब्लैकमेल नहीं होना और अपने जो फितरी उनका स्टाइल है उस स्टाइल से उन्होंने हुकूमत करनी है और उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें यही मशवरा दिया है। अब आते हैं पहले कर्ज़ा इंक्वायरी रिपोर्ट की जानिब के उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जो अखबारात की हद तक है। पहले वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर आपको शाहिदा खान अब्बासी का वो ख़ुसूसी क्लिप सुनवाऊँगा जो 13 जून 2019 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कर्ज़ों के हवाले से बात की थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की है कि किस तरह कर्ज़ों की मद में पैसा मशकूक अंदाज में सरकारी अफसरों, प्राइवेट कंट्रैक्टर्स, सियासतदानों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार हुकूमत में वज़रा के निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने 23 अदारों से वाबस्ता 20 अहम शख्सियात की निशानदेही भी की है जिन्होंने 220 निजी अकाउंट्स के ज़रिए 150 मंसूबों से 450 अरब रुपए की मुंतकिलियाँ की हैं। 2008 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बैरून ममालिक से 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए। कमीशन ने सरकारी कर्जों और वाजबात में इजाफे का भी जायज़ा लिया है जो 2008 में 6,690 अरब रुपए से बढ़कर सितंबर 2018 तक 30,846 अरब रुपए हो गया था। कमीशन ने इन 10 बरसों में 1,020 मंसूबों की तफसीलात हासिल की, जबकि इसके अलावा कमीशन ने मंगला डैम की सतह बुलंद करने के अलावा राहीम यार खान, चिश्तियाँ, विहारी गुजरात, शैलीमार, केवीटी लाइन, दियामीर बादशाह डैम, गोमलजाम डैम, पट फीडर कनाल की तुसी, शादी कोट डैम की तमीर और ज़िला ग्वादर के साथ तरक्याती मंसूबों की जांच पड़ताल भी की है। दोस्तों, कमीशन के ये 14 मदरजात हैं जो मीडिया और अखबारात में डिस्कस हुए हैं। अब आते हैं उस वीडियो क्लिप की जानिब, लेकिन शाहिदा खान अब्बासी इससे मुख्तलिफ चीज़ बता रहे हैं। वो क्या है, वो क्लिप आप देखें। तो धमकियों के अलावा और गालियों के अलावा उसमें कुछ नहीं था। रात के 12 बजे तकरीर करने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि कर्जा बहुत चढ़ गया मुल्क के ऊपर, ये कर्जे ने तमाम खराबियां पैदा की हैं और आज जो मुझे मुश्किलात हैं वो कर्जों की वजह से हैं। और मैं हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा जिसमें ISI के लोग होंगे, IB के लोग होंगे,
पता नहीं और किस किस के लोग होंगे, और वो तफ्तीश करेगा और पता करेगा। तो उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हुकूमत जो एक पैसा भी कर्जा लेती है वो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और वो कहाँ खर्च हुआ वो भी हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तो कोई अगर हाई पावर्ड कमीशन बनाना चाहें तो बड़े शौक़ से बना लें, लेकिन हुकूमत अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक टेलीफोन कर दे तो सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। हकीकत क्या है कर्ज़ों की? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में तकरीबन 10,000 अरब का अजाफी बोझ कर्ज़ों की सूरत में पाकिस्तान में आया। 10,000 अरब का 5 साल के अंदर अजाफी बोझ आया, जिसमें जो डिवैल्यूएशन के इफेक्ट है वो भी शामिल है। इससे जो डेवलपमेंट हुई वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। सिर्फ नीलम जेलम के मंसूबे पर 500 अरब रुपया खर्च हुआ। लवारी टनल बना, कच्ची कनाल बनी, पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का निज़ाम शुरू हुआ। तरबेला 4 बना, जो थर कोल था उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई। गवादर पोर्ट में डेवलपमेंट हुई। मुल्क में बिजली के दुनिया के सबसे एफिशिएंट कारखाने लगे 4, गैस की पाइपलाइनें लगी। पूरे मुल्क में तरक्की का जाल बिछ गया। वो इस 10 अरब के अंदर था। और जो हमारी फिजिकल डेफिसिट है वो भी इससे कवर हुई। जो ज़रब अज़ब लड़ी गई वो भी इसी पैसे से लड़ी गई। जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा वो भी इसी से हुआ। जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंस बनी वो भी इसी से बनी। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्चा हुआ वो इसी पर से हुआ। मैं न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी से हुआ। जो हमने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की वो भी इसी से की। जो डिफेंस पर के नए प्रोग्राम शुरू किए गए इसी पैसे से हुए। ये 10,000 अरब की डिटेल्स हैं। ये 13 जून 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जबकि इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया रात 12 बजे वो 12 जून का है। उसके बाद जो कमीशन बनाने का उन्होंने ऐलान किया था वो 21 जून 2019 को बनाया गया था, और कमीशन के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि ये 6 माह के अंदर अंदर कर्ज़े के हवाले से अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करें और वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करें। हुसैन असगर जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं उनकी सरबराही में ये आला सतह का कमीशन बनाया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के आला अफसरान भी शामिल थे। गो कि 6 माह में तो ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई। इस रिपोर्ट को आते आते 9 माह लग गए हैं। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी, और इसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार हो जाते हैं, शाहिदा खान अब्बासी गिरफ़्तार हो जाते हैं, एहसन इकबाल गिरफ़्तार हो जाते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने ये सवाल किया कि शाहिदा खान अब्बासी साहब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, एहसन इकबाल भी वफाकी वज़ीर हैं, मरियम औरंगज़ेब बैठी हुई हैं, राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून पंजाब रह चुके हैं। अगर आप सबका दामन साफ़ है, किसी ने करप्शन नहीं की, तो फिर करप्शन की किसने है? तो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प जवाब दिया गया शाहिदा खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से, वो भी सुन लें। एक ही जर्नलिस्ट लड़की बैठी है उसको कुछ जर्नलिस्ट ने करप्शन नहीं की, ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन नहीं की, कुछ मीडिया के मगरमच्छों ने जिन्होंने पेट्रोल पंपों के नाम पर ठेके लिए उन्होंने करप्शन नहीं की, तो आखिर करप्शन की किसकी? करप्शन ये पता कर लेना यार। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो अपनी हुकूमत का जवाब दे सकता हूँ ना, किसी ब्यूरोक्रेट का मैं जवाब नहीं दे सकता, किसी मगरमच्छ का नहीं दे सकता, किसी जर्नैल का नहीं दे सकता। मैं तो अपना ही हिसाब दे सकता हूँ। तो मैंने कहा है कि मैं हुकूमत में रहा हूँ 5 साल, इसमें कोई शुबा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी 10 महीने रहा हूँ। इदारे आपके पास हैं, हुकूमती रिकॉर्ड आपके पास है। मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें, अवाम के सामने लगा दें, टीवी पर कैमरे रखें, इल्ज़ाम लगा दें। वो भी नहीं कह रहे। आप उस पेट्रोल पंप की निशानदेही करते हैं, दोनों जाके वहाँ पे मुजाहरा कर देते हैं। बस हम जी अभी हो गया। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मेरे भाई ने एक सवाल किया, क्या यहाँ पे आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या यहाँ पे सिर्फ सियासतदानी करप्ट हैं इस मुल्क में? नहीं, मैं आपकी इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बात को। क्या सिर्फ सियासतदान ही करप्ट हैं? यहाँ पे साबिक सदर अंदर है, यहाँ पे साबिक वजीर आजम जो है जेल में है, और जो वजीर आजम साबिक हैं 2 वजीर आजम उन पे केस चल रहे हैं, गुजरा पे केस चल रहे हैं। हर जिंदा वजीर आजम पे नैब का केस है, BCL पर है। देखिए 11,000 मेगावाट मेरी मिनिस्ट्री ने बिजली लगाई है। 11,000 मेगावाट में मुझ पे को केस बनाए ना कि मैंने उसके बिजली के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया खाया।
आप ये जब सियासतदान क्यों रांदा दरगाह हैं, सिर्फ मुझे ये जरा गौर करें। आप लोग तजिया नगार हैं, आप कॉलमिस्ट हैं, आप फिफ्थ क्या पांचवा का छठा सतून है, पिलर है रियासत का। आप ये इस मुल्क में पिछले 72 साल से अगर एहतसाब हो रहा है, अगर जेलों में जा रहा है, अगर मुकदमे बांध रहे हैं, हमें नंबर वन पे रखें टारगेट। अगर बाकी के ऊपर अगर 10 बनने, हम पे 16 बने, लेकिन बाकी सब स्कॉट फ्री। आईनी चीज जो है हमें सूट करती है, हर आईनी चीज जो है। आप आइन की पाबंदी करें, आइन की पाबंदी करें, हमको आइन सूट करता है, पाकिस्तान का आइन सूट करता है, आइन से बाहर कोई चीज हमें सूट नहीं करती। कमाल है। आजा संडे को मैं फिर जाना ही, आजा मेरा जफा मार के छाल मार कर। रिपोर्ट के मदरजात भी आपने सुन लिए, दोनों क्लिप भी आपने देख लिए। अब आते हैं अपने नुक्ते की जानिब कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद एक हलचल मुख्तदर हलकों में देखी गई और उसके बाद ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। लेकिन अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक फिर नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और इसमें अभी कई नाम सामने आने हैं और जाहिर है कर्ज़े के पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं, अब उसकी सारी तहकीकात होंगी। और शाहिरा खान अब्बासी कहते हैं कि आप जिस प्लेटफार्म पर मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा और अपना मुकदमा लड़ूंगा और बताऊंगा कि ये जो कर्ज़े बढ़े हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, ये पैसा कहाँ कहाँ लगा है। अगर करप्शन साबित होती है तो आप हमें ज़रूर सज़ा दें, लेकिन अगर करप्शन साबित नहीं होती तो फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाए। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी। अब फिर शाहिदा खान अब्बासी मीडिया पर आ रहे हैं और फिर यही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और ये जो नया पंडोरा बॉक्स खुलना है इसमें अब कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आपका जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है वो बैठ सकता है, क्योंकि आटा और चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट में आपने देखा कि सूबाई वज़रा को और वफाकी जो टीम है उसको तो मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट का नाम उसमें वाज़ेह तौर पर नहीं लिया गया, जो फाइलों पर साइन करवाते हैं, जो मंसूबे बनाते हैं और जो सियासतदानों को बड़े बड़े मंसूबों के हवाले से कायल करते हैं। कभी इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि आया ये चंद हज़ार की नौकरी करने वाले महल्लात के मालिक कैसे बन जाते हैं, ये कहाँ से किकबैक्स लेते हैं। अगर कर्ज़ा इंक्वायरी रिपोर्ट की शफाफ इंक्वायरी की गई है, तहकीकात की गई हैं, तो फिर तो ये जो गर्द है वो बैठेगी नहीं। हमारा निज़ाम जो है वो उसमें उथल पुथल हो जाएगी और फिर शायद ये जमहूरियत भी ना रहे। फिर जो कहा जा रहा था कि नेशनल गवर्नमेंट की जानिब जाना है, तो ये उसके लिए एक ग्रीन सिग्नल हो सकता है ये रिपोर्ट। चीनी और आटे के मामला तो होते रहेंगे, वो तो 25 को फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसका मामला इतना ख़राब नहीं होगा जितना ये कर्ज़ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से होगा। और आप देखिएगा कि अगर रमज़ान तक ये हुकूमत चली जाती है, बजट तक चली जाती है, लेकिन ये गद बैठेगी नहीं, क्योंकि जो अपोजिशन की जमातें हैं जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके पास भी तो इतनी मोटी फ़ाइलें होंगी, तो उन्होंने भी फ़ाइलें अपने पास संभाल कर रखी होंगी। वो भी किसी न किसी प्लेटफार्म पर तो अपने दिफा में वो फ़ाइलें सामने लाएंगे। और अगर वो फ़ाइलें सामने आती है और उनका फॉरेंसिक ऑडिट होता है तो फिर पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ चले जाएं और ये मामला फिर नेशनल सिक्योरिटी का बन जाए। और जहाँ मामला नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है तो दुनिया के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की जाए। और नेशनल सिक्योरिटी जब ब्रीच होने लगती है तो फिर इल्ज़ाम यही होता है कि नवाज़ शरीफ पर भी बगावत के मुकदमात बनते हैं और इमरान खान साहब फिर जितनी मर्ज़ी उछल कूद कर लें, जितना मर्ज़ी अपनी यहाँ सफाइयाँ दे लें, अपना इमेज बिल्ड कर लें, नेशनल सिक्योरिटी तो इन्हें भी ब्रीच करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और मामला फिर जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट की जानिब जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।